संस्कार एकेडमी नागौर NTA रैपिड रिवीजन सीरीज पेपर 01 मैं मिश्रा सर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3e की पावर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 log x माइनस का 1। एक फलन दे रखा है y इक्वल टू में और उस फलन का मुझे प्रांत याद करना है। मैं जानता हूँ थ्योरी में मैंने पढ़ा है कि प्रांत क्या चीज़ होती है, डोमेन क्या होता है। डोमेन x का वह सेट जिसके लिए गिवन फंक्शन हमेशा डिफाइन हो या रियल हो e की पावर में जो फंक्शन दे रखा है वो e की पावर में कोई रूट की वैल्यू, मुझे पता है मैंने पढ़ा है कि भाई रूट की वैल्यू गिवन हो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज बड़ी या इक्वल टू 0 होती है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए माइनस का बी और ए प्लस का बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मैं जानता हूँ कि एक x माइनस का a और x माइनस का b जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो तो x ऑलवेज एक एलिमेंट होता है, वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके और a बड़ा ब्रैकेट यूनियन ऑफ b से लेके और अप टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चंस में x का जो वैल्यू है वो एक एलिमेंट हो गया माइनस का इन्फिनिटी से लेके और माइनस का 1 यूनियन ऑफ 1 से लेके और अप टू इन्फिनिटी। ये मेरी फर्स्ट फंक्शन का एक डोमेन मिल गया। इस क्वेश्चंस में एक e की पावर के साथ में एक अदर फंक्शन भी दे रखा है log x माइनस का 1। इट मीन्स मैं जानता हूँ कि log में जो गिवन वैल्यू होती है, यहाँ पर x माइनस का 1 है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ 0। इट मीन्स x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा। इक्वेशन 1 और 2, चूँकि जब दो फंक्शन एक f(x) और इनटू में g(x) जब मल्टीपल में होते हैं तो उनका फंक्शन का डोमेन होगा वो इन दोनों का कॉमन। इट मीन्स इक्वेशन 1 और 2 का जो कॉमन फेज है वो x एक एलिमेंट है, छोटा ब्रैकेट 1 से लेके और अप टू इन्फिनिटी। इट मीन्स आंसर ऑफ 1। सेकेंड क्वेश्चंस, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 x माइनस का GIF। चूँकि मैं जानता हूँ एक x माइनस का जो GIF होता है, x माइनस का GIF है वो एक फ्रैक्शनल फंक्शन होता है। फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। मैं जानता हूँ एक मान लो ये x और एक y। ये ग्राफ मुझे कहाँ से कहाँ तक बनाना है, -1 से लेके और 1 के बीच में बनाना है। तो ये वैल्यू मैंने माइनस का 1 मान ली, ये 0 और ये 1। ये ग्राफ बनाऊँ तो -1 से लेके, है ना, ये ग्राफ एक लीनियर जिसमें 1 कभी पहुँचता नहीं है और 0 से लेके 1 में भी सेम। ये वैल्यू y इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन है -1 से लेके और 1। इट मीन्स ये पूरी वैल्यू मैं फाइंड करूं तो ये इतना वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट का एक एरिया वही इस क्वेश्चंस का आंसर होगा। दोनों ट्रेंगल है और ट्रेंगल के अकॉर्डिंग मैं जानता हूँ कि भाई इस इंटीग्रेशन का -1 से लेके 1 और फ्रैक्शनल ऑफ dx, ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों ट्रेंगल सेम है, इसका मतलब 2 इंटू में 1/2, बेस भी इसका 1 दे रखा है और हाइट भी मेरा 1 दे रखी है। इट मीन्स पूरा आंसर ऑफ 1, पूरा आंसर है वो 1।
इट मीन्स बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चंस बहुत ही एक अच्छे क्वेश्चन में से एक है। मुझे क्वेश्चंस दे रखा है 5 की पावर 97 इज़ द डिवाइडेड बाई 52 देन रिमाइंडर। क्वेश्चंस में 5 की पावर 97 जिसमें अगर मैं 52 को डिवाइड करता हूँ तो इसका जो शेषफल है वो मेरा क्या आएगा। क्योंकि 5 की पावर 97 को मेरे को 52 के फैक्टर के अकॉर्डिंग लिखनी है। मैं जानता हूँ 5 की पावर 4 इज 625 होता है और 625 को मैं 52 इंटू में 12 और प्लस का 1 ऐसा लिख सकता हूँ। क्योंकि 12 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स 5 की पावर 4 जो मेरा 625 था वो मेरा 52 इंटू में एक लैम्डा, मैंने 12 को एक लैम्डा पॉजिटिव इंटीजर मान लिया एंड प्लस का 1। लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स 5 की पावर 97 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू में 5 की पावर 96। इट मीन्स 5 की पावर 96 को 4 के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो 5 की पावर 4 और टोटल पावर ऑफ 24, क्योंकि पावर आपस में इंटू हो जाएगी तो 96 के बराबर है। इट मीन्स 5 और ये पूरा वैल्यू हो गया 52 इंटू में लैम्डा एंड प्लस का 1 और उसकी टोटल पावर इज़ 24। मैंने बाइनोमियल टॉपिक पढ़ा है, एक x प्लस का y उसकी टोटल पावर n, उसका एक्सपांसन करना चाहूँ तो nc0 x की पावर n एंड प्लस का nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 एंड प्लस का डॉट 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 ncn और y की पावर n। तो मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को है ना 24 पावर के साथ में एक्सपांसन करना चाहूँ तो 5 और ये क्या हो गया 24c0 52 लैम्डा उसकी टोटल पावर ऑफ 24 एंड प्लस का 24c1 और ये पूरा वैल्यू 52 इंटू में लैम्डा टोटल पावर ऑफ 23 और ऐसा एक्सपेंशन अप टू ऑफ मेरे लास्ट की 2 टर्म ली तो लास्ट की सेकेंड लास्ट की टर्म है वो हो जाएगी 24c23 और इंटू में 52 लैम्डा एंड प्लस का NCN का मतलब 1 होता है और 52 लैम्डा की पावर 0 इट मीन्स 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट टर्म में 52 एक कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब 5 इंटू में इस पूरी टर्म को मैं 52 के एंड प्लस का 1, लास्ट टर्म 1 थी तो मैंने 1 लिख दी क्योंकि पहली टर्म से लेके और अप टू ऑफ सेकेंड लास्ट टर्म इन पूरी टर्म में 52 कहीं ना कहीं कॉमन है, तो मैं 52 को कॉमन लेके बाकी वैल्यू को जो k है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स वैल्यू को और अच्छा डिफाइन करूं तो 5 इंटू में 52 इंटू में k एंड प्लस का 5। इस पूरी टर्म में अगर मैं 52 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी, रिमाइंडर की पूरी वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी 5, क्योंकि पहली टर्म में तो 52 से पूरा डिवीज़न हो जाएगा और लास्ट टर्म में 5/52 फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ही मेरा क्या होता है एक रिमाइंडर। इसका मतलब आंसर क्या है 5। आंसर ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिया है फॉर द प्रैक्टिस। जो पहले वाला क्वेश्चंस था
उसी के सिमिलरिटी में कुछ अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस एक अच्छे क्वेश्चन में से एक है जो आपकी थ्योरेटिकल रिकॉल करेगा। मेरे को पूछा गया है, इफ़ द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर 2 की पावर 403 एंड अपॉन में 15 इज इक्वल टू k अपॉन में 15। पहली चीज़, मैं फ्रैक्शन को जानता हूँ कि एक 2 की पावर 403 में अगर मैं 15 का डिवाइड करूँ तो डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को हम लोग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर भी कहते हैं। इसका मतलब क्वेश्चंस पहला वाला और ये सेकंड वाला दोनों सिमिलरिटी है। मेरे क्वेश्चंस में क्या है, 2 की पावर 403। आप पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस YouTube चैनल के अंदर रहेंगे। संस्कार एकेडमी नागौर, मैं अरविंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली बात कि फ्रैक्शन पार्ट है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक रिमाइंडर है, मुझे इस पूरी की पूरी टर्म में 15 का डिवाइड करना है। इसका मतलब मैं 2 की पावर 4 के अकॉर्डिंग कहूँ तो मैं इस वैल्यू को कुछ ऐसा लिखा 2 इंटू में 2 की पावर 3 और इंटू में 2 की पावर 400, क्योंकि 2 की पावर 16 होता है और 16 को मैं 15 प्लस का 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 8 इंटू में 2 की पावर 4 इज़ द 16 और उसकी टोटल पावर 100, क्योंकि 2 की पावर 4 और उसकी टोटल पावर ऑफ 100 है ना, 400 होता है पावर में, तो मैंने उसको 16 और 100 पावर के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब मैं इस क्वेश्चंस को पहले वाले के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको 15 प्लस का 1 किया और उसकी टोटल पावर 100। बात को दोबारा रिकॉल करें तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन किया तो ये क्या हो गया, 100C0, 15 की टोटल पावर ऑफ 100 एंड प्लस का 100C1 और 15 की टोटल पावर ऑफ 99 प्लस डॉट लास्ट की दो टर्म, पहली टर्म है 100C1, 100C99 और 15 की पावर 1 एंड प्लस का NCN का मतलब 1 है और 15 की पावर 0 इज़ द 1 इंटू 1 मैंने 1 ही लिखना उचित समझा। इट मीन्स क्वेश्चंस क्या बन गया, 8 इंटू में, क्योंकि पूरी टर्म में फर्स्ट टर्म से लेके और सेकंड लास्ट टर्म में 15 मेरा कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब 15K एंड प्लस का 1। क्योंकि इस टर्म को और अच्छा मॉडिफाई करूं तो 8 इंटू में 15 और इंटू में k एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड प्लस का k, 15 का डिवाइड करता हूँ तो फ्रैक्शन पार्ट इज़ द रिमाइंडर और रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर अल्फा इक्वल टू में वैल्यू ऑफ 8। क्वेश्चंस का आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइन 4x माइनस का 5 इज द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू p x का क्यूबिक प्लस का q एट द 2,3 देन वैल्यू ऑफ p, q। एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू और एक लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5, वो इस कर्व की एक टेंजेंट एक स्पर्श रेखा है। पहली चीज़ गिवन है वो है y इज इक्वल टू में 4x माइनस का 5, एक टेंजेंट लाइन है, मैंने कैपिटल T से डिनोट कर दी। मैं जानता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस का c, इसका मतलब इस कर्व में ये जो लाइन जो टेंजेंट है उसकी स्लोप एक m इज इक्वल टू dy अपॉन में dx एंड इक्वल टू में 4, ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। कर्व गिवन है वो है मेरा y का स्क्वायर एंड इक्वल टू में px का क्यूबिक एंड प्लस का q। इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ तो y के स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y और y का dy अपॉन में dx एंड इक्वल टू में 3 इंटू में p x का स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट का q कांस्टेंट है वो हो जाएगा 0
तो dy/dx इज 3p x का स्क्वायर एंड अपॉन में 2y, चूँकि एक पॉइंट गिवन है 2,3, इट मीन्स dy/dx का वैल्यू है 2,3 पर 2,3 पर, तो 3p इंटू में एक्स स्क्वायर इज द 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज द 4 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू मेरे को 3 गिवन है, इट मीन्स पूरी वैल्यू क्या हो गई 2p। मेरे को फर्स्ट इक्वेशन से स्लोप का वैल्यू पता है 4 और यहाँ पर dy/dx का वैल्यू मेरे को मिला, वो मेरे को मिला 2p। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 दोनों dy/dx है, इसका मतलब 2p एंड इक्वल टू में 4, तो p का वैल्यू मेरे को कितना मिला 2, p का वैल्यू मेरे को क्या मिला 2। नेक्स्ट 2,3 इस कर्व पर एक पॉइंट है, इसका मतलब 2,3 इस कर्व पे पॉइंट है, इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। तो गिवन फंक्शन क्या था y² एंड इक्वल टू में p x का क्यूबिक एंड प्लस का क्यू एट द 2,3 इसको सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये वैल्यू 3 का स्क्वायर एंड इक्वल टू में p इंटू में x का क्यूबिक इज द 2 का क्यूबिक एंड प्लस का क्यू, चूँकि 3 का स्क्वायर इज 9 एंड प्लस का 8 इंटू में p एंड प्लस का क्यू। मैं p का वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, जो मेरा 2 आया था, इट मीन्स 9 इज इक्वल टू में 8 इंटू में 2 एंड प्लस का क्यू। इसमें q का वैल्यू फाइंड किया तो 9 माइनस का 16 इज द माइनस का 7, इट मीन्स p कोमा q है, वो मुझे कितना मिला, वो मेरे को मिला 2 कोमा माइनस का 7। आंसर ऑफ 2 कोमा माइनस का 7 डी। मैं इस चैनल में 3 तरह की प्रॉब्लम्स को शेयर करूंगा। पहला आपके NTA जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी पेपर हैं, उनको रिकॉल करूंगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम मेरे पास आती है, मैं उन प्रॉब्लम को भी इस चैनल के माध्यम से रिकॉल करूंगा। किसी भी बच्चे की कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे सेंड कर सकता है। एंड थर्ड वाली टाइप की जो क्वेश्चंस है वो PYQ, जो पुराने क्वेश्चंस में NTA के अकॉर्डिंग IIT मेन में जो पेपर्स आए हैं, एडवांस में जो पेपर आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस में जो अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको रिकॉल करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।